आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। पैशन ऑफ सोनालिका में आप सभी का स्वागत है। तो बिजी वीक का दूसरा स्टेप शुरू हो गया है। आज मेरा सेशनल एग्ज़ाम है, तो बस मैंने पूरी रात पढ़ाई की है। जो मेरी आई से आप लोगों को लग ही रहा होगा, थोड़ा थोड़ा से मोटा मोटा फूला फूला सा है। एनीवेज, पैकिंग हो चुकी है। दीदी नाश्ता ले आई थी, तो बस मैं एक पराठा ऐसे लेकर खा रही हूँ। टाइम भी हो गया है क्लास का, तो बस मैं अब क्लास के लिए निकल रही हूँ। बाय। मुझे नीचे मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़े दिनों के लिए बच्चे को तुमसे दूर रखूंगी। मम्मा मम्मा क्या हुआ आपको? बुआ को क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं हुआ नक्श, आप अपने कमरे में जाओ और यश को साथ लेकर जाओ। मुझे मेरा तैयार होकर क्लास जा रही हूँ और आज देखते हैं क्लास में क्या होता है। ये मुझे यहाँ पे एक फ़ैन मिल गए हैं जो लाइब्रेरी में मेरी वीडियोस देख रहे हैं। लाइब्रेरी पढ़ाई के लिए होती है भैया, है ना। और यहाँ चल रहा है पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, जिसका थीम है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, सत्ता में आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं उस पे है। और इधर मैं भैया से बात कर रही हूँ प्रीवियस डे के कुछ कंपटीशन के फ़ोटोज़ के बारे में। और सभी प्रतिभागियों ने बहुत ही प्यारे प्यारे पोस्टर्स बनाए। मैं अभी आपको दिखाने भी वाली हूँ। बहुत प्यारे पोस्टर बने हैं। तो ये मेरी क्लास है, ये मेरी क्लासमेट हैं और यहाँ पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है, पढ़ाई हो रही है। तो अब हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम की ओर, जहाँ पे ओपन क्विज़ होने जा रहा है। बाहर मुकुल दीदी भी थी, तो वो हम लोगों के साथ अंदर जा रही है। बाद में विशाल भैया, निखिल भैया और भी बहुत सारे भैया आए हैं और ओपन क्विज़ में उन्होंने हिस्सा लिया। और एक बार फिर ये हम हैं और हम यहाँ क्विज़ का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाकर पेंटिंग और पोस्टर कंपटीशन का रिज़ल्ट आया है और सारे पोस्टर्स यहाँ इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर पर सबको दिखाए गए और बहुत ही प्यारे प्यारे पोस्टर बने थे। आप लोग अभी देख रहे होंगे प्रोजेक्टर पे। सारे पोस्टर्स में एक ख़ास बात थी कि हर एक पोस्टर में कुछ न कुछ संदेश छुपा हुआ था। साथ ही साथ हमें एक और बात पता लगी कि हमारे CUJ में सिर्फ ज्ञानी लोग ही नहीं, कई कलाकार भी मौजूद हैं। बेहतरीन कलाकार कह सकते हैं हम। अभी प्रोजेक्टर पे उतना बढ़िया या मतलब वो फील नहीं आ रही है। बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई थी इन लोगों ने, बहुत ही प्यारी। कहीं एकता का संदेश दिया जा रहा है, तो कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत ही मतलब सीरियसली बहुत ही शानदार इन लोगों ने पेंटिंग बनाई है। बहुत ही अच्छा लगा देखकर हम लोगों को। देखते ही देखते VC सर आ गए और सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। और VC सर ने पेंटिंग कंपटीशन और ओपन क्विज़ के विनर्स को अनाउंस किया और उनके बारे में और सभी मौजूद दर्शकों के बारे में और सभी पार्टिसिपेंट्स के बारे में जिन्होंने भी ओपन क्विज़ में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, उनके बारे में उन्होंने 2 शब्द कहे और उनके शब्द हमारे लिए हमेशा से प्रेरणादायक रहे हैं। Winners, they are all winners. All are winners. Because you need to have the guts to participate. Because I know that is why I participate. Somebody will be a winner. I'm no less. So that is what the courage should be. So those who participated in the competitions, congratulations to all of them there. Thank you very much. Shruti, CTCL. तो आज हमारा सेशनल नहीं हुआ, क्लास ख़त्म हो गई और मैं रूम आ गई हूँ। सेशनल कल शेड्यूल हो गया है और कल मैं नहीं रहूँगी, तो मेरा इस सब्जेक्ट का भी फर्स्ट सेशनल छूट जाएगा।
और बाकी 3 सब्जेक्ट का तो सेशनल छूट जाना ही है, क्योंकि वो अगले वीक में होगा और अगले वीक में मैं यहाँ नहीं रहूँगी। आज शाम में मेरी ट्रेन है और अभी पैकिंग तो हो ही गई थी, बट थोड़ा बहुत सामान जो इधर उधर है उसको हम लोग को अभी पैक कर लेना है, मुझे पैक कर लेना है। और बस, और तो कुछ नहीं बोलना है। हाँ, सेशनल कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जो होता है ना, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 60 मार्क्स का थ्योरी आता है और 40 का सेशनल होता है। सेशनल दो सेशनल का मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है, तो 20-20। बट यहाँ 3 सेशनल लिया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट का कोई एग्ज़ाम है या कोई ज़रूरी काम है, या मतलब हेल्थ इशू तो नहीं कह सकते, क्योंकि हेल्थ इशू अगर 2 बार हो गया तो फिर अगर 2 सेशनल आप नहीं देते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा फाइनल जो होता है सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो हमारा बेस्ट ये 3 सेशनल में से 2 सेशनल का मार्क्स, जो भी बेस्ट मार्क्स होता है वो कैलकुलेट होता है, और उधर 60 में जितना भी आता है थ्योरी में। आज हमारा एक सब्जेक्ट का मार्क्स आया 44 आउट ऑफ 60 मेरा मार्क्स आया है HRM में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और सेशनल में कितना है ये याद नहीं है मुझे, लेकिन ठीक ही होगा जो भी है। मार्क्स से ज़्यादा नॉलेज इम्पोर्टेंस रखता है, ऐसा सर बोलते हैं, और यही बात सही भी है, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाओ, आपका मतलब बहुत अच्छा मार्क्स रहे और आप वहाँ कुछ बोल ही ना पाओ, या आप कोई फर्म या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं और वहाँ आप ठीक से परफॉर्म ही ना कर पाओ, तो फिर वैसे मार्क्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एनीवेज, ठीक है, तो मिलते हैं फिर। थोड़ा बहुत काम है यहाँ पेंडिंग, वो कर लेते हैं, का कुछ छूट ना जाए बस। क्योंकि ऐसा होता है मेरे साथ कि सबको सारा काम लगता है, सामने से ऐसा दिखता है कि एकदम सब कुछ हो चुका है, लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है। तो बस वो कुछ ना रहे, क्योंकि रह जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट रह जाना इम्पोर्टेंट है। तो बस चलते हैं, करते हैं काम, फिर आपसे मिलते हैं। तो अब मैं अपने बेबी ब्रो के साथ निकल चुकी हूँ तिलता की ओर, और वहाँ मिलेंगे हमें भैया। तो हम लोग तिलता चौक पहुँच गए हैं और हम लोग अब वेट कर रहे हैं भैया का। तो बस भैया आएंगे तब फिर हम लोग साथ स्टेशन जाएंगे। तो भैया आ चुके हैं और हम चल रहे हैं। भले ही हम और मेरा बेबी ब्रो लक्ष्य जर्नी में साथ निकले हैं, पर दीदी 24/7 फ़ोन पे है। तो बज रहे हैं रात के 11, और अभी आप पेन से आप समझ ही गए होंगे कि मैं कुछ लिखने का काम करने वाली हूँ। तो मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है अभी, प्रोग्राम की एंकरिंग मुझे करनी है, तो उसकी स्क्रिप्ट लिखनी होगी मुझे, और उसका रिहर्सल भी करना होगा। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सोने की कोशिश करते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। गुड नाइट, शब खैर।